हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पुरानी साड़ी से गाउन। साड़ी मेरी कहने को तो पुरानी है, लेकिन न्यू साड़ी है, मतलब काफ़ी दिनों से रखी है, बस इसलिए पुरानी है। वैसे यूज नहीं हुई है ज़्यादा, मुश्किल से इसको मैंने एक दो बार यूज किया है। इसका ब्लाउज भी बिल्कुल एकदम न्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये साड़ी है मेरी सिल्क की, और इसमें बॉर्डर भी बिल्कुल अभी नया जैसा ही लग रहा है, आप देख रहे हो। तो इसको मैं सबसे पहले बॉर्डर निकाल, और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि साड़ी का रीयूज करने से पहले उसमें दो तीन काम करने होते हैं। एक तो आपको उसको बॉर्डर हटाना पड़ेगा, और दूसरे उसकी जो फॉल होती है उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें कटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना सब साड़ी छीछा लेदर हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे जितनी ज़रूरत है मैं इतना काट ले रही हूँ कपड़ा, बाकी साड़ी हटा दूँगी एक तरफ। तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। वैसे मैंने इसको साड़ी को जो है, तो लंबाई के हिसाब से मैंने अपने गाउन की लेंथ नहीं रखी है, क्योंकि साड़ी की चौड़ाई बहुत काफ़ी है। जितनी मुझे चाहिए उतनी चौड़ाई ही है, तो मैं साड़ी को चौड़ाई से रखने वाली हूँ। और यहाँ पर जो साड़ी में थोड़ा सा तिरछापन है उसको सबसे पहले काट के निकाल दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है स्केल से। तो बस इतना मैंने जो कपड़ा तिरछा था उसको हटा दिया है। और यहाँ पर जितना मुझे चाहिए, मतलब ऊपर का जो गाउन का जो वो होता है, चोली कह लो या फिर ऊपर का जो पोर्शन होता है, ब्लाउज है वो कह लो आप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जितना मुझे चाहिए मेरी नाप के अकॉर्डिंग मैंने उतना कपड़ा यहाँ से और काट कर लिया है। तो और यहाँ पर मैं जो चोली है मेरी, मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट को छोड़ के जो मेरे ब्रेस्ट का जो कपड़ा होता है वो वाला मैं कपड़ा निकाल रही हूँ, और इसमें बेल्ट अलग से रहेगी ऊपर की। तो जैसे कि मतलब चोली में पूरा एक साथ कपड़ा लेते हैं वो वाला गाउन मैं नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे टाइप का गाउन बना रही हूँ जो ऊपर बेल्ट रहेगी इसमें। तो उसके लिए मुझे बेल्ट के लिए कपड़ा अलग से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो चोली का जो पोर्शन है उसको मैं निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर ये कपड़ा मैंने निकाल लिया है, और ये जो कपड़ा बचा है तो इसमें से मैं निकालूंगी दो बेल्ट। तो बेल्ट निकालने के बाद में मैं चौड़ी वाली बेल्ट निकालूंगी, 3 इंच की बेल्ट रखूंगी चौड़ी। और इनको उल्टे कपड़े में ही मैं सिल लूँगी। सिलने के बाद फिर इनमें प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं इसमें जॉइंट करूँगी। और क्योंकि मतलब मैं ऐसे इसको सिलना चाह रही हूँ कि जैसे मुझे बिल्कुल भी किसी भी लॉकिंग की ज़रूरत ना पड़े। इंटरलॉक, ओवरलॉक जो भी है वो कुछ भी ना करना पड़े, तो मैं इस हिसाब से इसको बनाऊँगी। और क्योंकि साड़ी का कपड़ा है तो आप जानते हैं, तो धागे तो निकलेंगे ही। तो ये पहनने पे फिर प्रॉब्लम करते हैं, तो बड़ा आलस जैसा लगता है बॉडी में जब ये छूते हैं। तो उसके लिए मैंने इसमें सिलाई में दूसरे तरीके से मैंने सिलाई इसको करने वाली हूँ, क्योंकि जो जहाँ भी जॉइंट है, जहाँ पे भी धागे निकल रहे हैं, तो पहले एक राउंड में इसको मोड़ के सिल लूँगी प्रेस करके। उसके बाद फिर मैं जहाँ भी इसको जॉइंट करना है तब वहाँ पे जॉइंट करूँगी। तो जितने धागे निकलते हैं वो सब अंदर की तरफ सिल जाएंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये रहा बेल्ट का कपड़ा मैंने काट लिया। ये दो बेल्ट हैं, ये देखिए। यहाँ पर मैंने कपड़ा उल्टा रखा हुआ है, तो आपको बताने के लिए बस यहाँ से सिलाई लगानी है, और इसके बाद फिर इसमें ऐसे करके इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करके फिर इसमें प्रेस कर देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मतलब किस तरीके से ये रख के सिला जाएगा यहाँ पे। तो ये रहा कपड़ा और ये रही बेल्ट। बस ऐसे करके लगाने वाली हूँ मैं। और इस बार मैंने बनाया है ये बेल्ट वाला गाउन,
और नेक्स्ट चांस मैं बनाऊँगी फ्रिल वाली जो स्लीव्स होती हैं उसका। और हो सकता है तो मैं पूरे गाउन में ही फ्रिल रखूँगी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैं फ्रिल वाला बनाऊँगी। तो अगर मैं बनाऊँगी तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन की डोरी जो होती है ना, जो पहिए पे डोरी चढ़ाई जाती है, वो डोरी उतर गई है। और इस मशीन में अक्सर मेरी डोरी उतरती रहती है, तो मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है इसमें। तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई दूसरी मशीन ले लूँ या फिर इसको ही ठीक करा लूँ। और मैं मशीन चला तो लेती हूँ, मैं कपड़े सिल लेती हूँ, बट मुझे इसमें ठीक करना कुछ भी नहीं आता। अगर ज़रा सा भी ख़राब हो गई तो मेरे बस की नहीं है। और गाउन का जो घेर होता है, तो उस घेर में प्लेट डालने के लिए मैंने हर 5 इंच पर मार्क लगा लिया हुआ है। तो उससे मुझे प्लेट डालने में बहुत आसानी रहेगी। हर 5 इंच पे और 1 इंच की चौड़ाई की मैंने प्लेट रखी हुई है, तो उससे मुझे बहुत आसानी रहेगी। कोई प्लेट छोटी बड़ी नहीं होगी, चौड़ी पतली नहीं होगी और आगे पीछे नहीं होगी। हर 5 इंच पर प्लेट पड़ेगी, तो बराबर मतलब इक्वल साइज़ में प्लेट पड़ जाएंगी मेरी। तो इसलिए मैंने निशान लगा लिया है। तो ऐसे निशान लगा के अगर आप प्लेट डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्लेट्स को मैं जब डाल लूँगी पूरी तरीके से, तो इसको मैं प्रेस करके मैं पूरा उसको दोनों साइड मोड़ूँगी। एक साइड बिल्कुल भी नहीं मोड़ना। अगर एक तरफ प्लेट मोड़ते जाओगे तो वो एक ही साइड की तरफ प्लेट भागती हैं। तो जैसे साड़ी में प्लेट पड़ती हैं एक तरफ की, वो वैसी हो जाती हैं, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसको जो 1 इंच की प्लेट रखने के बाद में फिर उसको मैं ऊपर से प्रेस कर दूँगी, तो दोनों तरफ आधा-आधा मोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेट्स पड़ चुकी हैं। अब मैं इसमें प्रेस करने वाली हूँ।